हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। आज बेसिकली हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th अकाउंट्स का। हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आज की वीडियो में समझेंगे और ये चैप्टर जो है हम स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन के साथ पूरा कंप्लीट समझेंगे। मैं आपको इस चैप्टर को बड़े इजी वे से आपको तो आप साथ साथ अपने नोट बना सकते हैं so दैट आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत। सबसे पहले ये जो चैप्टर है फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या हम समझेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप बनती कैसे है, होती क्या है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके अंदर ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टनर्स का बिजनेस की सारी डिटेल्स होती है, एग्रीमेंट होता है। इसके बारे में समझेंगे। पार्टनरशिप डीड के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। उसके बाद आता है कि पार्टनरशिप डीड बनती है। डीड बनने के बाद जो पार्टनर्स होते हैं उनमें प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। और उससे पहले जो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और जो पार्टनर्स का अकाउंट बनता है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट का, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इन दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंस। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है पार्टनर का वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। इसके लिए कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो हम समझेंगे। उसके बाद आता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट, इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर एंट्री आ गई तो कैसे। फिर हम इंटरेस्ट ऑन की जो कैपिटल है, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर हम किस तरह जनरलाइज करते हैं एंट्री, उसकी एंट्रीज कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एंट्रीज को पास करते हैं। नेक्स्ट फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब ड्राइंग जब पार्टनर कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यूज कैसे हम एंट्री करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कौन कौन से कैपिटल अकाउंट होते हैं पार्टनर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जो 9th टॉपिक है इसमें निकल के आएगा गाइस। ये 8 टॉपिक हैं। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, 9th टॉपिक जो आएगा वो आएगा पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किया तो कुछ करेक्शंस करनी है, कुछ रॉन्ग एंट्री कर दी, रॉन्ग एंट्रीज को कैसे हम करेक्ट कर, ठीक है, तो ये हम इसमें समझें। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है गारंटी। गारंटी के क्वेश्चंस, गारंटी टू पार्टनर, किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी मिली है उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये टोटल जो अगर बात करें तो ये टोटल 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक्स इस चैप्टर को पूरा डीपली कवर करने में हेल्पफुल होंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप बनती कैसे, ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक की बात करूं वो है नेचर। नेचर ऑफ पार्टनरशिप का नेचर होता क्या है, पार्टनरशिप बनती कैसे है। देखो पार्टनरशिप की सबसे पहले डेफिनेशन, पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, हु आर एग्रीड, ये है पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु आर एग्रीड, हु आर एग्रीड टू शेयर
क्या चीज़ शेयर करेंगे? प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। तो बेसिकली ये दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में जो रिलेशन है, मोर देन टू पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किसके लिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। मतलब कोई भी बिजनेस जो रन कर रहे हैं दो बंदे, फॉर एग्जांपल ए और बी मिलकर उन्होंने एक फर्म बना ली, ए बी फर्म। अब इस ए बी फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे ए और बी। तो इसके लिए उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप नेचर की वाइज करें तो ये लीगली व्यू पॉइंट से अगर बात करें तो नॉट ए सेपरेबल लीगल एंट्री। पार्टनर की जो लीगल एंट्री है वो एक सेपरेट लीगल एंट्री नहीं। तो यहाँ से कुछ फीचर्स जो मैंने यहाँ पे लिखा डेफिनेशन, इस डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन से कुछ फीचर्स निकल के आते हैं। पहला फीचर जो पार्टनरशिप है में टू और मोर देन टू पर्सन्स होते हैं। मतलब सिंगल पर्सन का जो बिजनेस होता है उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलते, मतलब टू और मोर देन टू पर्सन्स ही होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने पर्सन्स होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का, उसने प्रोविज़न प्रोवाइड की गई है कि मिनिमम टू पर्सन्स होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस। और यहाँ पर वो जो पार्टनर है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब कि शुद्ध बुद्ध सही होनी चाहिए, बिजनेस करने के लायक होने चाहिए। कौन कौन पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं आ सकता? नंबर 1 माइनर इंक्लूड नहीं हो सकता। नंबर 2 पर्सन विद अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का हम कह सकते हैं जिसका माइंड सही नहीं है, जो तो एक तरह से कह सकते हैं कि माइंड से बीमार व्यक्ति है, वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। और जो थर्ड है पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ ने डिसक्वालीफाइड कर दिया है, दिवालिया घोषित कर दिया है, जहाँ किसी तरह से किसी भी लॉ में वो डिसक्वालीफाइड है। ये तीन वैरायटी के जो पर्सन्स हैं वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। अब यहाँ पे बात आती है कि टू और मोर देन टू पर्सन्स ये मिलके बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म। ये मैं बात कर रहा हूँ नेचर की, पार्टनरशिप बिजनेस का नेचर कैसा होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात आती है गाइस कि क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन तो बता दिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे पार्टनरशिप। अगर मैं बात करूँ कंपनी एक्ट की, देखो गाइस कंपनी एक्ट जो आया था 2013 में, उसका जो सेक्शन है 464 उसमें प्रोवाइड किया गया है, प्रोविजंस में डिटेल्स में बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में कितने पर्सन्स हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ, यस, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप की है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होते हैं वो 100 पार्टनर आते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड पर्सन्स है। अगर ये जो नया रूल है, ये कंपनी एक्ट जो है 2013 के अकॉर्डिंगली 100% है। और जो कंपनी एक्ट 14 आया है, कंपनी एक्ट जो है नया कंपनी एक्ट जो है 14 का, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट बिजनेस में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो 50 हो गए, 50 हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो अगर मैं बात करूं मतलब मोर देन 50 नहीं होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 50% आने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली तो आप लिख सकते हैं 100, और अगर 2014 के अकॉर्डिंगली तो आप लिख सकते हैं 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे 50 होंगे। तो गाइस बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं, फाइनेंशियल बिजनेस जो है उसके लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, जो उसकी हमने पार्टनरशिप की बात की, इम्पोर्टेंट फीचर। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर होते हैं उनमें एक रिटन या ऑरल एग्रीमेंट होता है। मतलब अगर ए और बी मिल के पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, उन्होंने फर्म बना ली ए बी,
और ये जो ए बी फर्म है, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट के बेस पर बनेगी। तो एग्रीमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन ओरल की थोड़ी सी ऑब्लिगेशंस है कि ओरल जो होता है, जुबानी जो बिजनेस में पार्टनरशिप बनी है, उसका लीगली उसका थोड़ा कई डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो। इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो मतलब पार्टनरशिप जो डीड है वो रिटर्न में हो तो लीगली उसकी वैलिडिटी ज़्यादा हो जाती है। डिस्प्यूट के केस में भी, पार्टनर में अगर डिस्प्यूट राइज होती है तो उस केस में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। थर्ड बात करें, थर्ड है कि लॉफुल बिजनेस। थर्ड फीचर है पार्टनरशिप बिजनेस का कि वो जो बिजनेस है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप नहीं होगी। तो जो भी ए और बी ने अगर बिजनेस करना है, पार्टनरशिप बनाई है, तो वो सिर्फ लॉफुल एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, जो लीगली अप्रूव्ड बिजनेस है। कोई इलीगल सेल परचेज के लिए, कोई मतलब जो लॉ के अगेंस्ट थिंग्स हैं, जैसे आर्म्स एंड एमुनेशन आ गई, उसके लिए बिजनेस नहीं होगा। ठीक है जी, उसको बनाने का ऐसे मतलब जो लीगली वैलिड बिजनेस है उसके लिए। स्मगलिंग के लिए कोई मान लो कहते हैं हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो वो लॉफुल एक्टिविटी नहीं है, लीगली वैलिड नहीं है, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं काउंट। तो नेक्स्ट जो फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग। जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो बेसिकली उसका मेन एम होता है प्रॉफिट शेयर करना। देखो, अगर दो पार्टनर बने हैं ए और बी, तो वो बेसिकली पार्टनर किस चीज़ के लिए करेंगे, पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए करेंगे, बेसिकली प्रॉफिट के लिए। कोई भी लॉस शेयर करने के लिए तो बिजनेस नहीं करेगा। तो इसलिए जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो एग्रीमेंट, अब बात आती है कि प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा। ये बेसिकली पार्टनरशिप डीड जो हमने पहले सेकंड नंबर पॉइंट पे की, पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन होगा कि कौन ए कितना शेयर गेन करेगा, बी कितना शेयर गेन करेगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ये सारी बातें मेंशन हो जाती हैं उसमें पार्टनरशिप डीड में। तो ये है कुछ फीचर्स, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, और पार्टनरशिप के बारे में हमने समझा कि पार्टनरशिप बिजनेस कितने मिनिमम होने चाहिए और उसका नेचर। अब गाइस आगे बात करते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सो दैट आपके नोट्स बन। तो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज कि जो राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं। डिफरेंट जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनरशिप बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन हैंड कर रहे हैं और नया बिजनेस बना रहे हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना दी, ए बी फर्म। अब उनमें ए के राइट्स क्या होंगे, बी के राइट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एवरी पार्टनर हैज़ राइट्स टू पार्टिसिपेट। सबसे पहले हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है जी, किसमें, बिजनेस एक्टिविटी में। ऐसा नहीं है कि जो ए जो है काम करता रहे, बी मजे से काम ना करे, ऐसा नहीं है। तो दोनों के राइट्स हैं, दोनों पार्टीज पे अब मर्जी है कि वो काम करे ना करे, वो उनके एग्रीमेंट पर है कि कौन एक्टिव रहना चाहता है, कौन गवर्नमेंट रहना चाहता है, कौन वर्क नहीं करेगा, कौन क्या वर्क करेगा, वो पार्टनरशिप डीड में सब कुछ मेंशन होगा। बेसिकली पार्टिसिपेट करना इन बिजनेस एक्टिविटी ये सबका राइट है, और जितने भी मैनेजमेंट एक्टिविटी है बिजनेस की उसमें पार्टिसिपेट करना ये उनका राइट्स है। सेकंड जो राइट है कि बिजनेस के अंपेयर जो जितने भी कंसल्ट करना, बिजनेस के बारे में, बिजनेस कैसा चल रहा है, कंसल्ट कर सकते हैं बिजनेस के बारे में, एक दूसरे से पूछ सकते हैं। और जितने भी अफेयर्स हैं बिजनेस के, जो भी एक्टिविटी हैं, कोई भी, ए को फुली राइट्स हैं, वो बी से पूछ सकता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। बी के पास भी राइट्स हैं कि वो एक से पूछ सकता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। दोनों एक दूसरे को कंसल्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो राइट है, इंस्पेक्ट करना बुक्स को, मतलब कोई इंस्पेक्ट द बुक्स, मतलब अकाउंट्स, जो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है जी।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स को राइट है हर एक को, ए पार्टनर को, कि वो चेक कर सकता है किसी भी टाइम पर, बी से डिटेल मांग सकता है, बी ए से डिटेल मांग सकता है, दोनों एक दूसरे पार्टनरशिप फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है थर्ड राइट। फोर्थ जो राइट है उनका प्रॉफिट का, तो बेसिकली राइट हम यहाँ लिख देते हैं राइट टू शेयर प्रॉफिट। तो वो जो प्रॉफिट है वो शेयर कर सकते हैं बिजनेस में, प्रॉफिट और लॉसेस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर कौन सी रेशो में करेंगे वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। तो अगर पांचवा जो राइट है पार्टनरशिप डीड का, उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का, वो क्या है कि इफ पार्टनर हैज़ एडवांस लोन, मतलब मान लो ए पार्टनर पर्सन ने एडवांस लोन लिया है, ही हैज़ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब अगर ए ने फर्म को लोन दिया है कोई भी, तो उसका राइट है कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करे, इंटरेस्ट ऑन लोन को रिसीव कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट राइट है पार्टनर जो है, ए पार्टनर हैज़ राइट टू अलाउ, किसी को भी एडमिट कर सकता है, अलाउ या एडमिट टू अ न्यू पर्सन, पार्टनरशिप फर्म में एक नए पर्सन को एडमिट कर सकता है कहीं किसी भी टाइम पर। तो ये बेसिकली कुछ पार्टनरशिप फर्म के राइट्स हैं, जिन राइट्स के बेस पर पार्टनरशिप जो है बढ़िया ढंग से काम करती है। तो इन राइट्स को हम बड़े ध्यान से समझ लेते हैं। तो इन राइट्स के ऊपर आपको गाइस क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, बोर्ड पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और स्कूल के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आज आपको सिर्फ ये इस टॉपिक पर पार्टनरशिप डीड, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे। तो ऑलमोस्ट 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को यही रोक लूँ और पार्टनरशिप डीड के ऊपर जो वीडियो है एक फुल फ्लैज वीडियो वो सेपरेट कर दूँ। लेकिन अभी है हमारे पास 10-15 मिनट में हम इसको कवर कर सकते हैं, तो वो कवर कर लेते हैं। वैसे तो सेपरेट वीडियो आनी चाहिए थी, लेकिन हम इसको एसी में कवर कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड फटाफट कवर कर लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है और इस पर आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात आती है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड को हम बात करें तो ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स, जो मान लो सपोज ए एंड बी ने मिलकर एक फर्म बनाई, ए बी फर्म। उस ए बी फर्म को चलाने के लिए जो डीड हुई है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये बेसिकली ए और बी के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हम कह सकते हैं, तो रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पे आता है कि इस डीड में क्या होगा, इस डीड में क्या लिखा होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। हम ये डिटेल में कहें कि इसमें सारा कुछ होता है जो भी बिजनेस करेंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर होती है, उनके नेम्स होते हैं और उनका एड्रेस, पार्टनर का एड्रेस, उनका घर का पता, उनका आधार कार्ड की डिटेल, उनके डिस्क्रिप्शन सारी, हर तरह की एड्रेस वगैरह। ठीक है जी, पैन कार्ड डिटेल वगैरह। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म के बारे में कि फर्म का नाम क्या है, फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, एड्रेस क्या होगा, कहाँ से बिजनेस ऑपरेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ए और बी मिलके, उसका नेचर क्या होगा, वो बिजनेस किस तरह का होगा, कौन सी एक्टिविटी उस बिजनेस में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इंपॉर्टेंट आता है, वो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाकी आप बुक से रीड कर सकते हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब दोनों में से कितनी ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है और बी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, दोनों की कैपिटल कंट्रीब्यूशन की डिटेल इसमें होती है। और स्टार्टिंग में ही लिख दिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है कि कब किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो उनकी कैपिटल है उस पर। ठीक है जी, 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, ये एवरीथिंग मेंशन होता है इसमें। सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी पार्टनरशिप डीड में पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि जब जब कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा, ड्राइंग क्या होती है,
पार्टनर अपनी कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए जब पैसा विड्रॉ करेगा तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये भी मेंशन कर दिया जाता है पार्टनरशिप डीड में। स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही ये मेंशन कर दिया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन, जब कोई लोन लेगा या लोन देगा फर्म को तो इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर कोई पार्टनर मान लो ए है, वो पार्टनरशिप फर्म जो ए बी हमने बनाई उसको लोन प्रोवाइड करता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, किस रेशो से मिलेगा, किस परसेंटेज से मिलेगा। और नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि कोई मान लो कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी, ठीक है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, मतलब कहने का मतलब मान लो सपोज ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ए बी बनी। अब मान लो एक मशीन थी वो बिक नहीं रही, ए ने किसी अपने नॉन बंदे को वो बेच दी और उसने बोला कि मैं बेचने के लिए जो मुझे एफर्ट्स लगी हैं उसके लिए मैं कमीशन लूँगा, ठीक है। तो कब कब क्या क्या कमीशन मिलेगी, रेम्यूनरेशन के अंदर हम बात करते हैं कमीशन वगैरह, तो कमीशन कितनी मिलेगी पार्टनर को वो मेंशन होता है। सेकेंडली सैलरी कितनी मिलेगी। क्या होता है कि कई बार कोई अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, मान लो ए और बी ने फर्म बनाई ए बी, और उनके लिए उनको अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट रखना पड़ा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एक मान लो ए जो है वो पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, तो अब वो अकाउंट खुद मेंटेन कर रहा है कंपनी के, तो उसको सैलरी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर से पर्सन को हायर करते तो वहाँ उसको सैलरी देते। अब वो सैलरी जो है ए विड्रॉ कर रहा है, वो कितनी विड्रॉ करेगा वो पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दिया जाता है कि एफर्ट्स के लिए क्या क्या मिलेगी। तो ये कुछ पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप बुक से रीड कर सकते हो। मेन ये जो 5-6 पॉइंट है लास्ट जो मैंने बताए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गाइज इन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझ सकते हो। तो आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा। तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इनको डिटेल में पढ़िए थ्योरी को, और फिर हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।